Hello students, how are you? Hope you are in good health and must be studying well. I am Rahul Bhatnagar. Welcome to my YouTube channel. आज के इस वीडियो में हम सिंगल एंट्री के चैप्टर को अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कन्वर्जन मेथड ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। जैसे कि नाम से स्टूडेंट्स पता लग रहा है, कन्वर्जन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम्स। जैसा कि आपको मालूम है स्टूडेंट्स, सिंगल एंट्री सिस्टम इज फॉलोड बाय स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। ऐसे बिजनेसमैन जिनका कारोबार बहुत छोटा है वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करते हैं। अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम डुअल अकाउंटिंग कंसेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम इज नॉट फॉलोड। सिंगल एंट्री सिस्टम में बिजनेसमैन ज़्यादा लिखा पढ़ी में विश्वास नहीं रखते। ये लोग ज़्यादा अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, ये उतने ही अकाउंट्स मेंटेन करते हैं जितने की उनको ज़रूरत है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, किससे पैसा लेना है यानी कि डेटर्स अकाउंट, किसको पैसा देना है यानी कि क्रेडिटर्स अकाउंट, और एक कैश अकाउंट, कितना कैश हमने दिया और कितना कैश हमको मिला। ये 2-3 अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। वहाँ पे जनरल एंट्रीज नहीं बनती हैं। वहाँ पे टू फोल्ड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं डेबिट और क्रेडिट, वो मेंटेन नहीं होता है। इसीलिए ना तो लेजर अकाउंट्स बनेंगे, ना ट्रायल बैलेंस बनेगी, और ना ही फाइनल अकाउंट्स जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सब कुछ नहीं बनता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बिजनेसमैन जो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं उनको अपने अकाउंट्स को कन्वर्ट करना होता है डबल एंट्री सिस्टम के साथ। क्यों करना पड़ता है? मान लीजिए अगर इन बिजनेसमैन्स को अगर लोन की ज़रूरत है, ये बैंक्स को अप्रोच करते हैं या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अप्रोच करते हैं लोन्स के लिए, तो नेचुरली जो भी लोन्स देगा आपको तो वो आपके अकाउंट्स को चेक करेगा। और अगर ये बिजनेसमैन अपने सिंगल एंट्री सिस्टम के बेस पे अगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड्स को लेके जाएंगे तो वो उसको देखेंगे भी नहीं, वो उसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। वो कहेंगे आप इसको कन्वर्ट करके लाइए डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। इसी तरह अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई ऑडिट क्वारी आ जाती है कि आप दिखाइए आपका प्रॉफिट और लॉस अकाउंट दिखाइए, और ये बिजनेसमैन अगर अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड लेके जाते हैं जिसमें उन्होंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो भी इसको नहीं हाथ लगाएंगे। वो उनको बोलेंगे कि आप इन अकाउंट्स को कन्वर्ट करके लाइए डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से। और स्टूडेंट्स, यहाँ पे कन्वर्जन फ्रॉम सिंगल एंट्री टू डबल एंट्री सिस्टम इज़ नॉट सो ईजी। क्यों मुश्किल है ये? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी फिगर्स, बहुत सारे अकाउंट्स आपको मिसिंग मिलेंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है अकाउंट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। और अगर ऐसे अकाउंट्स को आपको डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़े और जिसमें हमें ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना, बैलेंस शीट भी बनानी है, तो सोचिए कितना मुश्किल होगा इन इनकम्प्लीट फिगर्स को लेके। लेकिन फिर भी रिक्वायरमेंट है तो बनाना तो पड़ेगा। तो इसमें स्टूडेंट्स हमें 4-5 अकाउंट्स को पहले बनाना पड़ता है। जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से 4-5 अकाउंट्स बनते हैं। तो सबसे पहले अकाउंट बनता है डेटर्स अकाउंट। इसको हम टोटल डेटर्स अकाउंट भी बोलते हैं क्योंकि इंडिविजुअल डेटर्स के अकाउंट नहीं बनते हैं, उन सबका मिला के एक अकाउंट बनता है जिसको हम बोलते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट। इसी तरह टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट भी बनता है, टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। इसके अलावा 2 अकाउंट और मेंटेन किए जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट। डेटर्स अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट स्टूडेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपको मालूम है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट्स को हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा है। आई होप कि आप रिकलेक्ट करोगे क्योंकि यहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसी तरह क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट, ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। पहला जो अकाउंट है डेटर्स अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये सेलर्स से रिलेटेड होता है, और बिल क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट ये परचेजर से रिलेटेड होता है। इसके अलावा एक अकाउंट और बनता है कैश अकाउंट, और इन अकाउंट्स के बेस पे स्टूडेंट्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है इन अकाउंट्स के बेस पे हम उनको बनाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है, फाइनल अकाउंट्स की फिगर तभी आप पुट कर सकते हो जब आप जनरल एंट्री बनाओगे। जनरल एंट्रीज से आप लेजर अकाउंट्स में पोस्ट करोगे, ट्रायल बैलेंस बनाओगे, उसके बाद आप फाइनल अकाउंट में पुट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको जनरल एंट्री बनाने को नहीं आएगा, आपको सिर्फ से अकाउंट्स बनाने होंगे। लेकिन जनरल एंट्रीज की नॉलेज आपको पूरी होनी चाहिए है, तभी आप इन अकाउंट्स को बना पाओगे। आई होप कि जनरल एंट्रीज में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इन अकाउंट्स को बना लोगे।
तो मैं स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एग्जांपल लेके आया हूँ, कुछ फिगर्स मैंने यहाँ लिखी हैं। अब देखते हैं इन फिगर्स के बेस पर हम कौन कौन से अकाउंट्स बना सकते हैं। मेनली इसमें हम टोटल डेटर्स अकाउंट आएंगे और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट और कैश अकाउंट अगर बन सकता है तो वो बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली फिगर है स्टूडेंट्स, डेटर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2019 20,400। इसका मतलब ये हुआ, ये पिछले साल के डेटर्स हैं जो इस साल हमें ओपनिंग में मिले हैं। डेटर्स हमारे एसेट्स हैं तो हमारा डेबिट बैलेंस होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। पिछले साल के डेटर्स हैं तो हम बैलेंस बीडी लिखेंगे 20,400। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगली ट्रांजेक्शन को देखते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 60,800। अगर मैं बोलूं कि इस ट्रांजैक्शन की आप जर्नल एंट्री बनाइए तो क्या बनाएंगे आप, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश रिसीव हुआ है, टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट, यही करेंगे ना। तो हम यहाँ पे जब टोटल डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं तो हम कैश अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं बाय कैश अकाउंट 60,800 से। क्लियर है। अब ये देखिए कि इस इंफॉर्मेशन के बेस पे हम कोई और अकाउंट भी बना सकते हैं क्या? यस, बना सकते हैं। हम एक कैश अकाउंट और बना सकते हैं। हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया हुआ, सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया, तो कैश अकाउंट में हम सन्ड्री डेटर्स को डेबिट कर देंगे टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट 60,800। क्लियर है। और आगे चलते हैं। बैड डेट्स ₹2,400। बैड डेट्स का मतलब जो पैसा डेटर्स हमको नहीं दे पाएंगे, तो हम इसकी क्या जर्नल एंट्री बनाते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, हमारा एक्सपेंस है ना, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री डेटर्स अकाउंट। यहाँ पे जब हम टोटल डेटर्स अकाउंट बना रहे हैं तो हमने बैड डेट्स को क्या करना है, अब क्रेडिट कर देना है बाय बैड डेट्स अकाउंट। कितने से है, 2,400। स्टूडेंट्स, जो डेटर्स हमारे कम होते जाएंगे, अगर डेटर्स पे करते हैं तो हम उसको क्रेडिट साइड में, अगर डेटर्स हमारे ऐड होंगे तो हम उसको डेबिट साइड में। ये कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा। जर्नल एंट्रीज आपको बनाने को वो नहीं बोलेगा, यहाँ आपको मैं प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। डेटर्स एज ऑन 31 मार्च 2020, मतलब ये क्लोजिंग डेटर्स हैं। हमको क्लोजिंग डेटर्स 27,600 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बाय बैलेंस CD। क्लोजिंग को हम CD लिखते हैं 27,600। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। और आगे चलिए। कैश सेल्स 56,800। कैश सेल हुई है तो हम क्या एंट्री बनाओगे आप, कैश मिला है हमें, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हम बना रहे हैं यहाँ पे डेटर्स अकाउंट, तो यहाँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं है ना। हाँ, कैश अकाउंट में हम एक इसकी एंट्री की जा सकती है 56,800 की, तो हम क्या एंट्री कर देंगे, टू सेल्स अकाउंट 56,800। और आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न 5,600। सेल्स रिटर्न हुई है, आपकी क्या एंट्री बनेगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे और डेटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। तो फिर से यहाँ पे हमारे पास हमारे डेटर्स अकाउंट कम हो गए टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। $5,400। और आगे चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। स्टूडेंट्स, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर को बहुत अच्छे से किया है, आई होप आपको वो सब याद होगा। फिर से मैं आपको ये एंट्री रिवाइज करवा देता हूँ। सेलर्स की तरफ से एंट्री होती थी जब बायर जो है बिल्स को एक्सेप्ट करके सेलर के पास वापस भेजता था, तो वो क्या एंट्री करता था, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, ये एंट्री करता था। अगर कैश मिल जाता है इस केस में तो क्या एंट्री होती थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इन केस बिल रिसीवेबल अगर डिसऑनर हो जाता है तो हम डेटर्स अकाउंट को फिर से डेबिट कर देते हैं और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। मीन्स डेटर्स अकाउंट को हम डेबिट कर दिया
टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये डिसऑनर के केस में करते थे, यहाँ पे यही वो बोल रहे हैं बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया है। इट मीन्स हमने डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देना, फिर से डेबिट करना है 5000 रुपीज़ से टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसकी एंट्री बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में भी की जा सकती है। तो देखते हैं हम क्या एंट्री बनेगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हमने डेटर्स को बाय डेटर्स को क्रेडिट कर देना 5000 रुपीज़ से। अब हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पूरा हो जाता है। अब आप यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये सब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। हमें एटलीस्ट टू बैलेंस BD चाहिए हमें, या बैलेंस बाय बैलेंस CD। हमें इन दोनों में से एक फिगर ज़रूर चाहिए। ये इन्फॉर्मेशंस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो हम ये अकाउंट को नहीं प्रिपेयर कर सकते। अगर हमें इनमें से एक इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल हो जाए कि बैलेंस BD कितना है या बैलेंस CD कितना है, तो हम बैलेंसिंग फिगर को निकाल सकते हैं, चाहे वो बैलेंस BD निकालें चाहे वो बैलेंस CD निकालें। इसी तरह कैश अकाउंट के अंदर भी ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया हुआ और कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो हम ये भी अकाउंट को नहीं बना सकते। हम सिर्फ से इस इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या बना सकते हैं, सिर्फ से डेटास अकाउंट बना सकते हैं। अब हम इनका टोटल कर लेते हैं और फिर एक बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 60,800 प्लस में 2,400 प्लस में 5,400 प्लस में 27,600, ये है 96,200। 96,200 हम दूसरी साइड भी लिख देंगे और इसमें से ये दोनों फिगर्स को माइनस कर देते हैं। 20,400 माइनस में 5,000, 70,800। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो बैलेंसिंग फिगर निकाली है ये क्या हो सकती है। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस मिसिंग थी जो हमने बैलेंस निकाल के इसमें पुट कर दी है। अब वो क्या फिगर हो सकती है? देखिए, डेटर्स अकाउंट को डेबिट कब होता है? जब क्रेडिट सेल इंक्रीज़ होती है ना, या बिल्स रिसीवेबल हमें रिसीव होते हैं। बिल्स रिसीवेबल की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, ओपनिंग बैलेंस की इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन नहीं है? हमारे पास क्रेडिट सेल की इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब 70,800 जो है हमारी टू सेल्स अकाउंट है, ये क्रेडिट सेल्स। हमारी क्रेडिट सेल होगी तभी तो हम डेटर्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। वही हमने यहाँ पे किया है। तो ये स्टूडेंट्स एक छोटा सा एग्जांपल था, उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। इसके अलावा अभी हम एक एग्जांपल और करेंगे, आप बने रहिएगा, मैं इसको रब करता हूँ। उस एग्जांपल में हम अभी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को भी पूरा बनाएंगे और डेटर्स अकाउंट को भी पूरा बनाएंगे और मिसिंग फिगर को कैसे फाइंड आउट किया जाता है इसको भी हम समझेंगे। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ, मैं अभी इसको रब करके दूसरा एग्जाम्पल लेके आता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम जल्दी से एक इलस्ट्रेशंस और करते हैं। ये इलस्ट्रेशंस मैंने TS ग्रेवाल की बुक से ली है। इसकी फिगर्स को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये इलस्ट्रेशंस नंबर 15 है आपकी बुक में। यहाँ पे हमने टोटल डेटर्स अकाउंट बनाना है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाना है और इसके साथ में एक चीज़ और पूछी है, व्हाट इज़ द टोटल सेल्स। टोटल सेल्स का मतलब होगा हमारा कैश सेल विद क्रेडिट सेल्स, दोनों को मिला के जो सेल्स बनेगी वो टोटल सेल्स अकाउंट। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है बिल्स रिसीवेबल इन द बिगनिंग। मैंने शॉर्ट में लिखा है 15,600 है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा एसेट्स अकाउंट होता है, तो इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस BD 15,600। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है डेटर्स इन द बिगनिंग। डेटर्स भी हमारा एसेट्स अकाउंट है, तो इसका भी ओपनिंग बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस होगा। टू बैलेंस BD 61,600। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल एनकैश्ड। इसका क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स? इसका मतलब हुआ जो हमें बिल्स रिसीव हुए थे क्रेडिटर्स से, उन्होंने टाइम से पेमेंट कर दी है और हमें कैश मिल चुका है, तो हमें इसके लिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। इसकी अगर जनरल एंट्री बनाते तो आप क्या बनाते? कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिला है हमें,
कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स BR, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, यही बनाते हैं ना। तो यही हम करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में, हम कैश अकाउंट को लिख देंगे बाय कैश अकाउंट। क्रेडिट कर दिया हमने बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में 41,800। डेटर्स अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए कैश अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, दो अकाउंट इन्वॉल्व है। आगे चलते हैं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, मतलब डेटर्स ने पैसा दे दिया है, बहुत अच्छी बात है। हम कैश को क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कैश हमें मिला है टू डेटर्स अकाउंट, यही एंट्री बनाएंगे ना स्टूडेंट्स। तो हम डेटर्स अकाउंट में कैश अकाउंट को हम क्रेडिट कर देते हैं बाय कैश अकाउंट 1,40,000 रुपये। चलिए और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। बैड डेट्स 5,600, बैड डेट्स एक एक्सपेंडिचर अकाउंट है, फिर से बैड जनरल एंट्री बना के देखते हैं क्या बनेगी इसकी। बैड डेट्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे टू डेटर्स, जो डेटर्स से हमने पैसा लेना था वो नहीं दे रहे हैं, तो हमने उसको बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कर दिए, तो डेटर्स अकाउंट में हम बैड डेट्स को भी क्रेडिट कर देंगे बाय बैड डेट्स अकाउंट। कितने का है 5,600। स्टूडेंट्स हम मेनली क्या कर रहे हैं, आप देखोगे अगर डेटर्स अकाउंट हमारा रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं, और अगर डेटर्स अकाउंट हमारा इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। इसी तरह आप देखोगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अगर हमारा रिड्यूस होगा तो हम उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा इंक्रीज होगा तो हम उसको डेबिट साइड लिखेंगे। इन दोनों केसेस में हमारा डेटर्स अकाउंट रिड्यूस हुआ, यहाँ डेटर्स ने पैसा दे दिया है 1,40,000, यहाँ बैड डेट्स हमारे हो गए हैं 5,600, मतलब ये पैसा अभी नहीं मिलेगा, तो डेटर्स अकाउंट हमारा रिड्यूस हो गया, तो हमने इसको क्रेडिट किया हुआ। चलिए और आगे चलते हैं। सेल्स रिटर्न 17,400। सेल्स रिटर्न का मतलब सेल्स की जो एंट्री होती है उसकी अपोजिट एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। देखिए इस एंट्री से भी डेटर्स अकाउंट रिड्यूस हो रहा है 17,400 से बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। 17,400 क्लियर है। और आगे चलें। बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इस बात से, हमने पिछले एग्जांपल में भी इसको किया है। जो हमें बिल्स रिसीवेबल के थ्रू कैश मिलना था वो टाइम से कैश नहीं मिला, वो डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, डेटर्स अकाउंट को फिर से डेबिट कर देंगे और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे। डेटर्स को हमने फिर से डेबिट किया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये वाली ट्रांजैक्शन स्टूडेंट्स दोनों तरफ आएगी, डेटर्स अकाउंट में भी जाएगी और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में भी जाएगी। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हम इसको बाय डेटर्स अकाउंट कितने से है 3,600 रुपीज़ से डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर लिख सकते हैं आप। और डेटर्स अकाउंट में हमने फिर से बिल्स रिसीवेबल को डेबिट कर दिया, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बिल डिसऑनर 3,600। चलिए और आगे चलते हैं। बिल्स रिसीवेबल एट द एंड, एट द एंड का मतलब क्लोजिंग बैलेंस है ये बिल्स रिसीवेबल का, तो हम यहाँ पे बाय बैलेंस CD लिख देते हैं। बैलेंस CD कितना आएगा 12,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज डेटर्स एट द एंड, डेटर्स का भी क्लोजिंग बैलेंस है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय बैलेंस CD 51,000 रुपीज़। नेक्स्ट इज कैश सेल्स। कैश सेल्स होती है स्टूडेंट, तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, जनरल एंट्री बताइए इसकी। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो ना तो हम यहाँ पे अभी कैश अकाउंट बना रहे हैं ना ही सेल्स अकाउंट बना रहे हैं, तो इसकी फ़िलहाल कोई एंट्री नहीं होगी। तो चलिए अब हम इन दोनों अकाउंट्स के टोटल करते हैं, बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं और देखते हैं उससे क्या नतीजा निकलता है। सबसे पहले हम बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। 41,800, 3,600, 12,000, ये आ गया 57,400। इसमें से अगर हम 15,600 माइनस कर दें, माइनस में 15,600, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाती है 41,800। अब स्टूडेंट्स आपने ये बताना है कि ये बैलेंसिंग फिगर को हम क्या नाम देंगे।
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हमारा तभी डेबिट होता है जब हम क्रेडिट सेल करते हैं और परचेज़र, जिसको हम अपना क्रेडिटर भी बोलते हैं, वो हमें बिल्स रिसीवेबल साइन करके देता है। तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम डेटर्स अकाउंट लिखेंगे, टू डेटर्स अकाउंट, और डेटर्स अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसका मतलब 41,800 हमारे जो हैं बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गए हैं डेटर्स। तो डेटर्स अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे बाय बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 41,800। समझ में आया स्टूडेंट्स? आपको फिर से मैं रिकॉल करवा देता हूँ स्टूडेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज की, सेलर की ट्रांजैक्शंस। जब सेलर क्रेडिट सेल करता है तो क्या एंट्री करता है? सबसे पहले एंट्री करता है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेम डेट पर वाउचर को भेजा जाता है क्रेडिटर के पास साइन करने के लिए कि वो 2 महीने में 3 महीने में पैसा दे देगा हमें। जब वो हमें साइन करके दे देता है तो हम एंट्री करते हैं बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट को हम फिर अब यहाँ क्रेडिट कर देते हैं। तो ये जो एंट्री है स्टूडेंट्स, ये एंट्री हमने यहाँ पे करी है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को हमने डेबिट किया है और डेटर्स अकाउंट को हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। इसका मतलब बिल अभी हमारे पास रिसीव होके आया है, जिसका पैसा हमें 2 या 3 महीने बाद मिलेगा एज अग्रीड। तो चलिए अब हम टोटल डेटर्स अकाउंट का भी टोटल करते हैं और बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं। मेरा ख्याल से ये साइड ज़्यादा बड़ी है तो इसमें से हम डेबिट साइड को माइनस करेंगे। सबसे पहले है 1,40,000, फिर है 5,600, फिर 17,400, 51,000, 41,800। टोटल आ गया स्टूडेंट्स 2,55,800। इसी फिगर को हम यहाँ पे लिख देते हैं 2,55,800। इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें, माइनस में 61,600 एंड 3,600, 1,90,600, ये भी हमारी बैलेंसिंग फिगर है। अब स्टूडेंट्स आपको भी इस फिगर का कोई नाम देना है। क्या नाम देंगे? हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हो गए हैं यहाँ पे। इंक्रीज डेटर्स कब होते हैं? जब हम सेल करेंगे तभी तो इंक्रीज़ होंगे। इसका मतलब ये हमारी क्रेडिट सेल हुई है और ये हमारे डेटर्स इंक्रीज़ हुए हैं। क्रेडिट सेल हुई है तो हम यहाँ लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो ये हमारे अकाउंट्स कंप्लीट हो गए हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक क्वेश्चन उसने और पूछा है कि व्हाट इज़ द टोटल सेल्स। हमें कैश सेल दिया हुआ है 81,800। ये इसीलिए दिया है कि हम टोटल सेल निकाल सकें। कैश सेल है हमें 81,800 और क्रेडिट सेल हमने अभी अभी निकाली है 1,90,600। तो टोटल सेल हो गई कितनी? टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल 81,800 और क्रेडिट सेल 1,90,600। तो टोटल हो गया ये 2,72,400। यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। आज हमने टोटल डेटर्स अकाउंट और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इनको अच्छे से समझा है और इनकी मिसिंग फिगर कैसे निकालते हैं इसको समझा है, और इन फिगर्स का नाम कैसे देना है। आपने इस चीज़ को बहुत ध्यान देना है। हो सकता है मिसिंग फिगर आपकी क्रेडिट साइड में आ रही हो, यहाँ पर भी आपकी क्रेडिट साइड में आ रही हो, तो आपको सोचना है कि इनमें से कौन सी फिगर का बेस्ट अप्रोप्रिएट नाम आप दे पाओगे। मान लीजिए आपको टोटल डेटर्स भी दिए हुए हैं, ये फिगर्स कंप्लीटेड है, इन दोनों में से एक फिगर नहीं है या क्लोजिंग फिगर नहीं है, तो आपको कौन सी बेस्ट फिगर का नाम दोगे वो आपने खुद सोचना है। तो चलिए आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेबल अकाउंट इसको अच्छे से समझेंगे और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तब तक आप इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको बेस और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और अपना ख्याल रखिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।